वेलकम बैक ऑन टूरिज्म लाइफ। आज मैं इंडिया एंड पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर पे खड़ा हूँ। मैं आया हूँ केरन वैली एंड जो मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया बहुत ही उम्दा एक्सपीरियंस है। इफ आई टॉक अबाउट केरन वैली, उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है, लेकिन मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ। क्यों मैं खुश हूँ? बिकॉज एनवायरनमेंट पे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। सो हाँ, मेरे उस साइड जब आप देखते हैं नदी के उस साइड, ये जो नदी अभी यहाँ पे जा रही है इसका नाम है किशनगंगा, और इसके उस साइड में पाकिस्तान है, इस साइड में हिंदुस्तान है। जो ही हम इस साइड हिंदुस्तान की बात करें, सो डेवलपमेंट तो नहीं हुई है, लेकिन आई पर्सनली बिलीव दैट हमें सस्टेनेबल मॉडल ऑफ टूरिज्म अपनाना पड़ेगा इन केस हमें इस डेस्टिनेशन को बचाना हो। सो इफ आई टॉक अबाउट केरन वैली, हाँ, केरन वैली दो हिस्सों में बटा है। अब आप कंपेयर करेंगे इस वाले साइड को उस वाले साइड से, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। जो वो वाला साइड है वो तो डेवलप लग रहा है, लेकिन क्या सस्टेनेबल मॉडल ऑफ टूरिज्म पाकिस्तान वाला साइड जो है उन्होंने अपनाया है? सो इफ आई टॉक अबाउट इंडियन साइड ऑफ कश्मीर, यहाँ पे उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है, डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन क्या आप इस डेवलपमेंट को उन्हीं के अंदाज पे करना चाहेंगे, या फिर आप सस्टेनेबल मॉडल ऑफ टूरिज्म अपनाएंगे? जो ही हम बाकी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की बात करते हैं, चाहे आप गुलमर्ग की बात करें, सोनमर्ग की बात करें, या कोई और डेस्टिनेशन की बात करें, हमें पता चलता है कि वहां पे कुछ गलतियां हुई है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जम्मू एंड कश्मीर से भी। सो इफ आई टॉक अबाउट दोज डेस्टिनेशंस, वहां पे हमें पता चलता है कि वहां पे एनवायरनमेंट को नुकसान हुआ है। चाहे आप होटल्स की बात करें या फिर आप रोड्स की बात करें, वहां रोड्स की वजह से नुकसान हुआ है, वहां होटल्स की वजह से नुकसान हो रहा है। सो यहाँ जब आप डेवलपमेंट करना चाहेंगे, तो मुझे पर्सनली लगता है कि आपको सस्टेनेबल मॉडल ऑफ टूरिज्म अपनाना पड़ेगा, ताकि एक तो एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना पहुंचे। अभी जो केरन वैली की हालत है, मुझे लगता है कि अभी उतना नुकसान नहीं पहुंचा है। यहाँ एनवायरनमेंट पूरा बचा है, 90% बचा हुआ है। अब अगर आज आप लोग बचाना चाहते हैं, आप लोग इसको डेवलप करना चाहते हैं, देन द ओनली ऑप्शन फॉर यू इज सस्टेनेबल टूरिज्म मॉडल। इस मॉडल से एक तो लोकल लोगों को सपोर्ट मिलेगा और साथ साथ इकोनॉमी भी बढ़ेगी, एंड इसके अलावा इस एनवायरनमेंट पे भी कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। सो आई सजेस्ट एंड द पीपल हु आर इन दिस इंडस्ट्री, दे आर रिकमेंडिंग सस्टेनेबल मॉडल ऑफ टूरिज्म। इको टूरिज्म आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट केरन वैली फ्रॉम द अदर साइड, आप देखिए कितने होटल्स वहां पे डेवलप हो गए हैं। आई कैन से होटल्स ही होटल्स है, और डेवलपमेंट भी बहुत हुई है, लेकिन क्या उन लोगों ने एनवायरनमेंट का ख्याल रखा है? क्या वहां पे पॉलिथीन्स या जो बाकी पोल्यूटेंट्स है वो उनका ख्याल रखा है? तो ये भी उन लोगों से हमें जानना है। क्या वहां पे एनवायरनमेंट पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दीज होटल्स? एंड ऑन द अदर साइड, हम जब इस साइड की बात करते हैं, यहाँ मुझे कोई होटल तो नहीं नजर आ रहा है। यहाँ पे पुराने ये घर ही कुछ है, ये कुछ लोग यहाँ पे लास्ट जब ये डिवाइड हुआ था, तो उन्हीं दिनों ये लोग भागे हुए थे ऑन द अदर साइड। एंड फीलिंग तो बिल्कुल एक अलग ही है, एक अलग लेवल ऑफ फीलिंग है। तो दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि यहाँ आना बिल्कुल बनता है। मुझे लगता है कि एक बार एट लीस्ट आपको केरन वैली आना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि जो चीजें मैंने देखी है, मैंने किसी और डेस्टिनेशन में नहीं देखा है। सो दैट्स व्हाई you should take a visit to this place, so that आपको भी एक अलग नॉलेज मिलेगा, और इसके अलावा आपका जो मेंटल हेल्थ या स्पिरिचुअल हेल्थ जो है वो ठीक हो जाएगी, वो हील हो जाएगा, और इसके अलावा यहाँ के लोकल लोगों को भी सपोर्ट मिलेगा। लेकिन ख्याल रहे कि आपके हाथ में कोई पॉलीथीन ना हो या कोई ऐसी चीज ना हो जिससे इस एनवायरनमेंट पे कोई इम्पैक्ट पड़े। हाँ, यहाँ आने में थोड़ा बहुत आपको वो पासिस की जरूरत है। उस मामले में ट्रैवल जो कंडीशंस होती है, ट्रैवल फॉर्मेलिटीज होती है, उन पे थोड़ा बहुत सोचना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, क्योंकि हमें कम से कम 7 प्लेसेस पे वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करने पड़े। ऐसा कोई प्लान अगर आए जिसमें 2-3 ही जगह हमें वो सबमिट करना पड़ता, तो हो सकता है थोड़ा जो ट्रैवल फॉर्मेलिटीज है उनमें थोड़ा बहुत ईजीनेस आ जाती, और यहाँ पे लोग ज्यादा प्रेफर करते। और हाँ, एकोमोडेशन यहाँ इसकी कमी है, एकोमोडेशन की कमी है। कोई डेवलप्ड होटल नहीं है, कोई अच्छा सा होटल ऐसा नहीं है जहाँ पे एक वीआईपी रह सकता है, एक ऐसा बंदा रह सकता है जिसकी एक लेवल हाई हो। सो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आप होटल बनाएंगे, आपको सस्टेनेबल मॉडल के बुनियाद पे
अच्छे होटल्स भी बनाने चाहिए और कनेक्टिविटी बहुत कम है, कनेक्टिविटी भी यहाँ करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ज़रूर बनता है। थैंक यू वेरी मच।